22 का क्वेश्चन जिसमें सबसे पहले गिवन था रेडियस ऑफ टू प्लैनेट्स, तो मैंने उसको लिख लिया जैसा आप देख सकते हैं। और डेंसिटीज गिवन थी तो उसको भी एज इट इज लिखा। और फाइंड करने के लिए हमको ये क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी, तो मैंने लिखा। और हमें क्योंकि इसका फॉर्मूला पता है स्मॉल जी क्या होता है, Gm/r²। और मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो हमें पता ही क्या होता है। बस क्या था, फिर मैंने उसको लिखा और फिर स्मॉल जी को प्रोपोर्शनल के टर्म में लिख दिया। ये कैपिटल जी है, क्या कर रहा है, इसको सबसे पहले हटाओ। और फिर स्मॉल जी का रेशियो अपन ने लिख दिया जो प्रोपोर्शनल आया। बस वैल्यूज पुट करनी थी, बस क्या, फिर मैंने वैल्यूज पुट की, 3 से 3 कैंसिल किया, 2:5 ऑप्शन डी आ गया। जेई मीन्स 2023। तो इस क्वेश्चन में हमें एक इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है और 2 पॉइंट चार्जेस दिए हुए हैं। तो बॉटम में जो चार्ज है वो तो फिक्स है और मिड में हमें एच की वैल्यू फाइंड करनी है इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो सरफेस फ्रिक्शनलेस है। बस फिर क्या था, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए मैंने फोर्स को बैलेंस किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू बॉटम चार्ज। बस इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए जो कि हमें पता है कि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, बस वही मैंने पुट किया जैसे कि आप देख सकते हैं। और सिंपली डिस्टेंस बिटवीन चार्ज मैंने आर ले लिया और फिर आर को मैंने एच के टर्म में लिख दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं थीटा तो गिवन था 30 डिग्री। बस आर इज इक्वल टू 2h निकल कर आ गया और फिर मैंने इस इक्वेशन को एच के लिए सॉल्व कर लिया। और फिर जैसे आप देख सकते हैं जो भी वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन थी उसको मैंने यहाँ पुट किया। जैसे कि के की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू, मैंने उसको यहाँ पुट किया और सिंप्लीफाई किया। बस फिर सिंप्लीफाई करता गया और जो भी मेरे को 10 की पावर मिली उसको मैंने एलिमिनेट कर दिया, जैसे आप देख सकते हैं। बस सिंप्लीफाई करते हुए हमें एक्स की टर्म में आंसर लाना, जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में गिवन है x × 10⁻3। बस तो मुझे वैसे ही फ्रेम करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से हमको मिल गया x की वैल्यू 300। बस ये अपना आंसर है। जेई मीन्स 2020। तो इस क्वेश्चन में हमें एक सॉलिड स्फीयर गिवन है जिसका रेडियस r है, जिसमें q प्लस स्मॉल q चार्ज प्रेजेंट है और इसमें एक स्मॉल पॉइंट मास m है जिसका चार्ज q है, जैसे आप देख सकते हैं। बस फिर क्या, ये वहाँ से डिटैच होता है तो एक इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी v है y डिस्टेंस चलकर। तो बस हम इसको सॉल्व कर लेंगे। वी नो दैट हियर ऑल एक्टिंग फोर्स आर कंजर्वेटिव, सो वी कैन अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। बट यहाँ पोटेंशियल एनर्जी दो टर्म की होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बस फिर क्या, मैंने रेफरेंस लेवल ले लिया और क्योंकि इनिशियल एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो और इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिखा और फिर फाइनल टर्म लिखा, जैसे आप देख सकते हैं। बस सिंप्लीफाई करते गया और हाफ एम पी स्क्वायर को साइड लिया, बाकी टर्म को अदर साइड लिया और सिंप्लीफाई किया। यहाँ से के क्यूब कॉमन ले लूंगा और इसको सिंप्लीफाई किया। बस अब हमने वी स्क्वायर के लिए सॉल्व कर लिया क्योंकि हमें सारे ऑप्शन वी स्क्वायर की टर्म में गिवन देख सकते हैं। बस फिर मैंने बाय कॉमन लिया, 2 बाय कॉमन लिया तो फिर ये टर्म बच गई। अब क्योंकि हमें यहाँ पास के की वैल्यू पुट करना होगा, पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, बस वही मैंने पुट किया और सिंपली सो सॉल्व किया और ये अपना फाइनल आंसर आ गया, जैसे आप देख सकते हैं ऑप्शन ई। ये मीन्स 2022। तो हमें एक ट्यूब गिवन है जिसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर है और जिसमें लिक्विड फिल्ड है जिसका मास 250 ग्राम है और वो ट्यूब रोटेट कर रही है विद एन एंगुलर वेलोसिटी x/√f, वेयर f इज फोर्स एक्सर्टेड एट द एंड ऑफ ट्यूब और हमें x वैल्यू फाइंड करनी है। बस फिर क्या, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने फिगर बनाया, एक रोटेटिंग ट्यूब जिसमें मैंने वाटर फिल किया और वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है, जिसकी लेंथ मैंने कैपिटल L ले ली और x डिस्टेंस पे जाके dx बिट का एक एलिमेंट लिया जिसका मास dm है। बस फिर मैंने dm एलिमेंट को ड्रॉ किया और उसमें जो भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं उसको शो किया, जैसे आप देख सकते हैं। बस अब हमें क्योंकि पता है क्योंकि ये रोटेटिंग ट्यूब में है डीएम एलिमेंट, तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा, जैसे आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा रहा ये। सो नाउ वी नो दैट ड्यूरिंग रोटेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल एक्ट। बस फिर कैसे, मैं नेट फोर्स को डीएम इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के इक्वल लिख दिया और एफ नेट तो हमें पता ही कितना होगा, यहाँ एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा और डी एफ आ गया इक्वल टू डीएम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए मैंने आपको डीएम एलिमेंट को रोटेट करके दिखाया, जैसे कि आप देख सकते हैं। बस क्योंकि हमें पता वी स्क्वायर बाय एक्स होता है और मैंने इसको सॉल्व किया ओमेगा के टर्म में, तो जी आ गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्स ओमेगा स्क्वायर। बस मैंने उसको यहाँ पुट किया और क्योंकि डीएम को मुझे कैपिटल एम के टर्म में लिखना होगा तो आप देख सकते हैं मैंने इसको ऐसे लिख लिया। बस फिर इसको मैंने यहाँ लिखा और सिंपली बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिया और लिमिट ले लिया क्योंकि लेंथ जीरो थी तो फोर्स जीरो था और लेंथ एल थी तो फोर्स एफ था, इसे क्वेश्चन में गिवन भी है। बस इसको मैंने इंटीग्रेट किया और सॉल्व किया, यहाँ एल से एल कैंसिल किया और सिंप्लीफाई करते गया क्योंकि हमें एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी थी, तो बस उसके टर्म में मैंने लिख लिया। और हमें मास क्वेश्चन में तो गिवन नहीं था 250 ग्राम, तो इसको मैंने केजी में कन्वर्ट किया, जैसे आप देख सकते हैं। सिमिलरली लेंथ को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया, बस फिर इसमें पुट कर दिया। सो फाइनली वी गेट ओमेगा इज इक्वल टू 4/√f वेयर x इज इक्वल टू 4 और क्वेश्चन में गिवन से x पूछा तो x इज इक्वल टू 4।